गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 10 पढ़ेंगे और चैप्टर 10 में दिया है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो देखिए लेटेस्ट में वैसे में क्लास 2 एंड 1 में तो आप लोग पढ़े होंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, बट उससे थोड़ा सा अलग दिया है। तो नंबर 1 में देखिए राइट द टाइम सो बाय द फॉलोइंग क्लॉक्स। यहाँ पे क्लॉक्स दिया है और इसका टाइम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 11, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 2:15। ऐसे ही इसे आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा है 9:45। तो ऐसे ही इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर 2 में आइए। नंबर 2 में दिया है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द फ्लोइंग क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम। यहाँ पे टाइम दिया है और हम लोगों को हैंड्स ड्रॉ करना है। 3 o'clock यानी कि ये जो मिनट की सुई है हैंड है वो 12 पे है और आवर की 3 पे। तो ऐसे ही इसे बनाइएगा होमवर्क से। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज 10A में दिया है रीड एंड राइट द टाइम इन 2 ways। तो देखिए यहाँ पे दिया है नंबर A में, यानी कि हम लोगों को टाइम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 2:35। कितना हो रहा है 2:35। यहाँ पे कितना हो रहा है टाइम 4:50। 4:50। तो ऐसे ही इसे आप लोग बनाइएगा। नंबर 2 में ड्रॉ द मिनट एंड द आवर हैंड अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम, ऑल्सो राइट द टाइम ऑन द गिवन लाइन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि यहाँ पे ड्रॉ मिनट एंड द आवर हैंड अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम दिया है और हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है मिनट एंड आवर का हैंड और यहाँ पे टाइम भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है 1:45। तो यानी कि 1:45 यानी कि हम लोग लिखेंगे 1/4। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 1:45। वैसे ही देखिए नंबर C में दिया है 12:45। 12:45 तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4। तो ऐसे ही इसे होमवर्क से बनाइएगा नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिया है एक्सरसाइज 10B में व्हाट टाइम विल इट बी 3 hours आफ्टर द गिवन टाइम। यानी कि यहाँ पे 7:15 हो रहा है, तो उसके बाद 3 hours के बाद यानी कि 3 घंटे के बाद कितना टाइम होगा, तो 10:15 PM। वैसे नंबर B में देखिए नून, यानी कि नून कितना मतलब 3 PM। तो इसे ऐसे ही कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है नंबर 2 में राइट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन। यानी कि ये जो टाइम दिया है इसके बीच में कितने मतलब घंटे आ रहे हैं, कितना टाइम आ रहा है। तो देखिए 5 AM एंड 10 AM के बीच में कितने टाइम आ रहे हैं, कितने आवर्स आ रहे हैं, तो 5 hours। क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद देखिए 8 PM एंड 4 AM के बीच में 8 hours, नहीं 5 hours। उसके बाद नंबर 3 में देखिए राइट AM और PM। 8 o'clock इन द मॉर्निंग यानी कि 8 AM। इसे ऐसे ही बनाएगा। उसके बाद नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट टाइम फॉर ईच फ्रॉम द ब्रेकफास्ट। यानी कि यहाँ पे करेक्ट टाइम को हम लोग को चूज करना है और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसे फिल करना है। तो देखिए आई ईट लंच एट कितने AM की PM, तो 2:30 PM। उसके बाद द सन सेट्स एट 6:30 AM और 6:30 PM, तो 6:30 PM। तो ऐसे ही इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद
नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दिया है और इसको सॉल्व करना। आई वेंट फॉर शॉपिंग एट 5 PM, यानी कि मैं शॉपिंग के लिए 5 PM में गया एंड कैम बैक होम एट 8 PM, और मैं घर पे 8 PM में आ गया। तो हाउ मच टाइम डिड आई स्पेंड फॉर शॉपिंग, तो मैंने कितने समय शॉपिंग में खर्च किए। तो देखिए 5 से मतलब 8 PM से 5 से 8 PM तक गया, तो देखिए तो 8 PM माइनस 5 PM इक्वल टू 3 PM, यानी कि कितने आवर, 3 आवर। तो ऐसे इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है लुक एट द कैलेंडर फॉर ए पार्टिकुलर ईयर। यहाँ पे देखिए देयर आर 7 डेज इन वीक, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। उसके बाद है देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 4 मंथ्स अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज, जो 30 अप्रैल जून और सितंबर एंड नवंबर 30 डेज का होता है। एंड 7 मंथ्स हैव 31 डेज, और 7 मंथ 31 डेज का होता है। वो कौन कौन से, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर। द मंथ फरवरी हैज़ 28 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर एंड 29 डेज इन ए लीप ईयर। द लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। लीप ईयर कब आता है, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल बाद। देयर आर 365 डेज इन एन ऑर्डिनरी year and 366 days in a leap year. The extra days include in the month of February. तो अब देखिए यहाँ पे देखिए मंथ इनटू डेज, यानी कि मंथ को डेज में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ए मंथ मई है 28, 29, 30 और 31 डेज, बट वाइल कन्वर्टिंग वी नॉर्मली टेक। तो देखिए 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इससे कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। 12 मंथ्स में 365 डेज होते हैं, और 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए कन्वर्ट 7 मंथ्स इनटू डेज, यानी कि 7 मंथ्स को डेज में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता है कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। तो इसलिए 7 मंथ में कितने डेज, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो हम लोग 7 मंथ में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो हम लोग 7 मंथ में 30 डेज से मल्टीप्लाई किए तो कितना है, 210 डेज। उसके बाद नंबर 2 में देखिए कन्वर्ट 5 वीक्स इनटू डेज, यानी कि हम लोगों को 5 वीक को डेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो इसलिए 5 वीक इक्वल टू 5 इंटू 7 डेज इक्वल टू 35 डेज। उसके बाद एग्जाम्पल 3 है हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर में कितने डेज होते हैं। तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, देयरफॉर 3 ईयर्स इक्वल टू 3 इंटू 365 डेज इक्वल टू 1095 डेज। उसके बाद है डेज इंटू आवर्स। अब हम लोगों को डेज को यानी कि दिनों को घंटों में बदलना है। तो देखिए वी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो इसलिए 2 डेज इक्वल टू 2 इंटू, तो 2 दिन में कितने आवर्स हुए, 48 आवर्स। 5 डेज में तो 5 इंटू 24 इक्वल टू 120 आवर्स, यानी कि जितना आवर्स पूछेगा जितने डेज में, उसमें 24 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 7 डेज, यानी कि 7 डेज में कितने आवर्स हुए। तो 1 डे में आप लोग पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो देयरफॉर 7 डेज में 7 डेज में 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आवर्स हुआ। उसके बाद देखिए आवर्स इंटू मिनट्स, वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 3 आवर निकालने के लिए हम लोग 3 इंटू 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिनट्स आ जाएगा। उसके बाद एक और देखिए कन्वर्ट 8 आवर्स इंटू मिनट्स। अब हम लोगों को 1 आवर को देखिए 1 आवर में 60 मिनट्स, देयरफॉर 8 आवर्स में 8 इंटू 60 मिनट
इक्वल टू 480 मिनट्स। उसके बाद तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, तो चलिए अब बनाया जाए एक्सरसाइज 10C। तो देखिए नंबर 1 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए देयर आर डैश डेज इन वीक, यानी कि 7 डेज इन वीक। वन वीक में 7 डेज होते हैं। डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि दिसंबर। उसके बाद डैश इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि अप्रैल इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर। उसके बाद माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ, तो ये आप लोग अपने से बनाए कि आप लोग बर्थडे कब आता है। रिपब्लिक डे इज द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद मार्च हैज़ डैश डेज, मार्च में कितने डेज होते हैं 31। नंबर जी में डैश 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 एंड डैश हैव 30 डेज। कौन कौन से 30 डेज के होते हैं? अप्रैल, जून, उसके बाद सितंबर, नवंबर। नवंबर, सितंबर हैव 30 डेज। द मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 28 डेज। व्हेन द ईयर इज ए लीप ईयर इट हैज़ 29 डेज। उसके बाद देखिए कन्वर्ट इनटू डेज, यानी कि इसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो 9 मंथ्स। तो देखिए 1 मंथ में 30 डेज होता है, तो हम लोग 9 में 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 20, यानी कि 270 डेज। तो इसे आप लोग वैसे ही कंप्लीट करिएगा। नंबर 3 में कन्वर्ट इनटू आवर्स, यानी कि आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 30 डेज। तो 1 आवर्स में कितने 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो देखिए 720 आवर्स। उसके बाद है कन्वर्ट इनटू मिनट्स, तो 12 आवर्स दिया है, तो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 12 इंटू 60 इक्वल टू 720 मिनट्स। तो ऐसे ही इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है MCQs, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए AM स्टैंड्स फॉर डैश आफ्टर मेरिडियन। उसके बाद है PM स्टैंड्स फॉर डैश, यानी कि पोस्ट मेरिडियन। उसके बाद देखिए टू कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज बाय 24. To convert hours into minutes, we multiply the number of hours by 60. उसके बाद ये मैथ्स लैब एक्टिविटी है। उसके बाद देखिए चैप्टर चेकअप में आइए। चैप्टर चेकअप में दिया है डैश इज द लास्ट संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर, DECEMBER। उसके बाद माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ, ये आप लोग खुद से भरिएगा। द मंथ फरवरी हैज़ 29 इन ए लीप ईयर। उसके बाद वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे इन द मंथ ऑफ अगस्त। उसके बाद है मंथ्स, जनवरी, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, जनवरी, मार्च, उसके बाद मई, उसके बाद जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, एंड दिसंबर हैव 31 डेज। उसके बाद है राइट द टाइम सो इन द गिवन क्लॉक्स, तो ये टाइम आप लोग खुद से लिखिएगा। उसके बाद देखिए ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम, यहाँ पे टाइम दिया है, आप लोगों को क्लॉक पे ड्रॉ हैंड्स करना है, तो इसे आप लोग खुद से बनाइएगा। अब आप लोगों का चैप्टर 10 फिनिश्ड हुआ।
अब आप लोग बुक अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में भर लीजिएगा और नोटबुक में भी बनाते रहिएगा, इससे आप लोगों का रिवीजन होते रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।